सबसे महत्वपूर्ण सवाल और सबसे बड़ा विषय जो इस वक्त चर्चाओं में बना हुआ है, कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की घटना। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के बाद से सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोलकाता की सड़कों पर लगातार धरना प्रदर्शन दौरे। रेप के अपराधियों को सजा दिलाने के लिए अब बीजेपी टीएमसी आमने सामने खड़ी है और यही वजह है कि कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 8 दिन में दूसरी चिट्ठी लिख दी है। ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में रेप को लेकर कड़े कानून बनाने की मांग की है। ममता बनर्जी ने अपने खत में यह भी कहा है कि उन्हें अब तक प्रधानमंत्री की मोदी की ओर से कोई लेटर का जवाब नहीं मिला है। उन्होंने दूसरे लेटर में भी रेप और हत्या जैसे जघन्य अपराधों के लिए केंद्रीय कानून बनाने और कड़ी सजा देने की मांग दोहराई है। इस दूसरी चिट्ठी में ममता ने क्या लिखा वो आपको बताता हूं। ममता बनर्जी ने लिखा कि 22 अगस्त को रेपिस्ट को कड़ी सजा देने के लिए कानून की मांग को लेकर पत्र लिखा था मैंने, लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दे पर आपकी ओर से मुझे कोई जवाब नहीं मिला है। हालांकि भारत सरकार की ओर से एक जवाब जरूर मिला है, लेकिन उसमें मुद्दे की गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया गया है। मैं फिर से अनुरोध करती हूं कि रेप हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर केंद्र सरकार कड़ा कानून बनाए। इस कानून में तय वक्त में केस को खत्म होने का प्रावधान होना चाहिए। दरअसल ममता बनर्जी ने 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी में कहा था कि देश में रोजाना करीब 90 रेप होते हैं, बलात्कार होते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनना चाहिए। इसके जवाब में 26 अगस्त को महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, जो कि केंद्र सरकार की मंत्री हैं, उन्होंने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट में से ज्यादातर बंद हैं। इसका जवाब ममता ने दूसरी चिट्ठी में दिया। महिला विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी का चिट्ठी में दावा था कि राज्य में सिर्फ 11 पॉस्को कोर्ट हैं जो चल रहे हैं, बाकी सभी बंद पड़े हैं। इसके जवाब में ममता ने कहा कि राज्य में 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट चल रहे हैं और 62 पॉस्को कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है। इसके अलावा 10 नए पॉस्को कोर्टों का अप्रूवल भी दे दिया गया है, जबकि राज्य में 112 और 1098 हेल्पलाइन भी है जो कि सही तरीके से चल रही है। ये सब फैक्ट केंद्र से मिली चिट्ठी में ध्यान में नहीं रखे गए हैं। ये आरोप लगाए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कि आपको तथ्यों की जानकारी नहीं है और आप जिस चिट्ठी में बातों का जिक्र कर रही हैं वो सारे तथ्य गलत है। लेकिन इस बीच लॉकेट चटर्जी, जो कि बीजेपी की सांसद है बंगाल से, उन्होंने क्या कहा सुनिए। लॉकेट चटर्जी हम लोगों के साथ है। मैडम, ये जो अभी जो फिलहाल चल रहा है, पुलिस की तरफ से बीजेपी वर्कर्स को रोकना, बीजेपी कर्मियों को, सिर्फ बीजेपी कर्मियों को नहीं, नॉर्मल जो प्रोटेस्टर है उनको रोकना, उनके ऊपर आक्रमण, किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? देखिए, बहुत दुख की बात है। आज जब महिला कमीशन हम लोग पदयात्रा के लिए हम लोग एकदम शांतिपूर्ण जाने के लिए कोशिश किया। पहले ही तो हम लोग बहुत सारे लोगों को डिटेन किया, हमको भी डिटेन किया था, लेकिन पेपर्स नहीं दिखा पाया। हमारा कार्यकर्ता जाके हमको छीन के लेके आया था, नहीं तो हम लोग मिছিল में नहीं आ सकते थे। बहुत सारा लोग हमने किया। इतना पुलिस प्रोटेक्शन देके हमको क्यों रोकने का कोशिश कर रहा है? एक महिला मुख्यमंत्री, एक महिला का विचार मांगने के लिए महिला लोग रास्ते के ऊपर आए हैं। यार, इसको दबाने का कोशिश चल रहा है। ये जो चल रहा है ना, इसमें आवाज़ और भी थोड़ा बढ़ेगा। पूरा समाज, पूरा देश, देश से बाहर दूसरा देश भी इसके लिए आवाज़ उठा रहा है। तो मुख्यमंत्री खुद महिला होके खुद को नीचे कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो सीबीआई के हाथ में है। अभी वो बोल रहे हैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी दिया है। तुम्हारे हाथ में जो है तुम क्यों नहीं कर पाया? ये तो आर्जिकर नहीं है, कामदुनी, काकदीप, पाकशीट, बहुत कुछ है इसमें। किसी को तुम शास्ति दे पाया? उसको बेकसूर खलास किया। किसी को तुमने शास्ति नहीं दे पाया अभी तक। तो इसका इरादा ही है इसको दबाने का, एविडेंस रोकने का, एविडेंस को पूरा लोपाट करने का कोशिश चल रही है इसका, कि सीबीआई इंक्वायरी के लिए थोड़ा सा असुविधा हो जाए और दूसरे रास्ता देख रहे हैं।
क्या लग रहा है ममता बनर्जी का जो बयान सामने आ रहा है, पहले तो बयान आया कि स्टूडेंट को धमकी दिया, स्टूडेंट को जो रिवेंज लेने का बात ममता बनर्जी ने किया, उसके बाद डायरेक्ट पलटवार ममता बनर्जी का एक चैनल में पोस्ट किया कि मैं स्टूडेंट को ऐसा नहीं बताया। ऐसे धमकी उन्होंने मंच से दिया था कि स्टूडेंट लोगों को, डॉक्टर्स लोगों को बोला आपके लिए एफआईआर हो जाएगा, आपका करियर खत्म हो जाएगा। ये क्या बात है? मतलब बेटी को तुम विचार नहीं दोगे, जो डॉक्टर्स लोग उनके लिए आवाज़ उठाया उसको तुम बोल रहे हो तुम एफआईआर करोगे, धमकी दे रहे हो। धमकी से अभी नहीं चलेगा। जो पश्चिम बंगाल में जनता, जो ममता के ऊपर जो रोष जो आया ना उस रास्ते के ऊपर, अभी ममता दीदी का मतलब ख़त्म होने का आरंभ हो गया, शुरू हो गया है, प्रोसेस शुरू हो गया है। और उन्होंने जो बोला कि हम यूपी सब जला देंगे, आसाम जला देंगे, उड़ीसा जला, इतनी हिम्मत कैसे दिया उसको? एक विचार के लिए आप देश जला देंगे, विचार नहीं करेंगे? मतलब देशद्रोही मामला होना चाहिए। देश के विरुद्ध में बोल रहे हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं। मंच के सामने से इतना बड़ा धमकी अभी तक कोई मिनिस्टर ने नहीं दिया है। हम चाहते हैं कि ये विचार नहीं दे पाएंगे तो तुरंत इसको रिजाइन देना चाहिए और जनता के आवाज़ में एक दिन इसको गद्दी छोड़ना ही पड़ेगा। आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का जो प्रिंसिपल, उसका एक तस्वीर निकल के आया है टीएमसीपी लीडर के साथ, जिसको पूछताछ कर रहे सीबीआई, संदीप घोष। सब लोग टीएमसी के साथ ही थे। बहुत सारा कारोबारी चलते थे, ऑर्गन ट्रांसफर, ऑर्गन का रैकेट, पूरा बॉडी का रैकेट। आपने सुना है, हजार पोस्टमार्टम भी, पोस्टमार्टम से घर ले जाने तक एम्बुलेंस, सबको पैकेज सिस्टम था। बहुत सारा वहाँ पे रैकेट चलते थे, बहुत सारा करोड़ों रुपया का वहाँ पे बिजनेस होता था। बहुत सारा रैकेट सामने आएगा, आप देखना। संदीप घोष को अरेस्ट करके बहुत सारा कुछ लोग, बहुत प्रभावशाली लोग का सामने आएगा। और हम लोग चाहते हैं कि सामने आए कि सरकारी हॉस्पिटल में कैसा होता है। शायद वो बेटी ने जान गया था। ये पूरा पॉलिटिकल, ये जो कॉन्स्पिरेसी पीछे में चल रहा है ना, पूरा पॉलिटिकल मैटर है, पॉलिटिकल हत्या है इसको। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे ये संजय रॉय को छुपाने का कोशिश क्या किसी ने किया था? हाँ, पूरा संजय राय को स्केपगोट बनाने का कोशिश करी। ये सिर्फ संजय राय का नहीं है, पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुआ है। संजय राय बोला है, ऑकरेंस के होने के बाद वो गए थे। ये सिर्फ संजय राय का नहीं है, संजय राय को उधर घुमाने का कोशिश चल रही है लोगों का। एक सेमिनार हॉल के अंदर इतना सारे लोग, पुलिस बोल रहा है कि हम लोग कर्टन किए थे, 40 फीट का कर्टन। झूठ बात है। उधर माता पिता ने जो बोला है, झूठ बोला है। क्या बोला? कुछ नहीं था वहाँ पे। यहाँ पे आके पुलिस नाटक कर रहे हैं। पुलिस को फेस देके लेडी को सामने बैठा दिया उसको बोलने के लिए। ये सब नाटक चल, सब झूठ बात है, दबाने का कोशिश चल रहा है। बहुत बड़ा किसी का हाथ है, इसलिए ममता बनर्जी रास्ते के ऊपर आ गया है। लॉकेट चैटर्जी के साथ हम लोगों का बातचीत हो रहा था। लॉकेट चैटर्जी की तरफ से भी कहा गया कि ये जो परिवार है, परिवार के पीछे परिवार का जो दावा है वही सही है। कैमरा पर्सन अमित धनख के साथ रोनिक दत्तो, इंडिया न्यूज़, कोलकाता। और इसी मुद्दे से जुड़े हुए मामले पर हमने सर्वे किया, हम लोगों के बीच गए, लोगों से राय जानी और लोगों ने इस पर अपनी राय दी है। और जो सर्वे किया है उसमें कई सारे सवाल हमने पूछे, वो सवाल आपके सामने। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को दूसरी चिट्ठी लिखकर रेप के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग रखी है, आपकी राय क्या है? 72, याद रखिए, 72% लोगों ने कहा कि केंद्र इस पर सख्त कानून बनाए। महज 6% लोगों ने कहा कि चिट्ठी सियासी है, स्टंट है। और 18% लोग ये कह रहे थे कि जो मुद्दा है बंगाल का, अस्पताल की घटना है, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, वो सवाल था कि कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में इंसाफ की जंग को सबसे मजबूती से कौन आगे बढ़ा रहा है? 43% लोगों का कहना था कि सीबीआई इसको बहुत गंभीरता से आगे बढ़ा रही है। 25% लोगों का कहना था कि डॉक्टर्स एसोसिएशन वो उस पर गंभीरता से काम कर रहा है, अपनी बातों को रख रहा है। 15% लोग मानने थे कि राजनीतिक दल, और 17% लोग इनमें से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते। इस पर चर्चा करते कुछ लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। माधवी अग्रवाल है जो कि प्रवक्ता है बीजेपी की, साबिर अली नेता टीएमसी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं माधवी जी के पास चलूंगा। माधवी जी, आप क्या समझती हैं? ममता बनर्जी ने एक चिट्ठी लिखी, फिर दूसरी चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिख दी है। टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि साहब केंद्र और प्रधानमंत्री गंभीर नहीं है,
महिलाओं के मामले को लेकर, खुद इस मामले को लेकर, जबकि इतना संवेदनशील मामला है। सड़कों पर बीजेपी पूरे देश में उतरी हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री अगर संवेदनशील मामले पर कानून बनाना चाहते हैं तो उसका जवाब भी नहीं। आपकी राय? देखिए, ममता बनर्जी जो पत्र लिख रही है उसके पीछे कारण ये है कि ममता बनर्जी लोगों का ध्यान जो है बांटने की कोशिश कर रही है और वो बताना चाह रही है कि वो कितनी ज्यादा चिंतित है देश में हो रहे महिलाओं के ऊपर अपराध को लेकर। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। हम लोगों ने जो लगातार 13 वर्षों में इनके शासनकाल में देखा है उसमें महिलाओं को लेकर इन्होंने जब भी महिलाओं को लेकर कोई बहुत बड़ा अपराध सामने आया, चाहे वो कामदुनी का मामला हो, पार्क स्ट्रीट का मामला हो, चाहे वो हंस खाली, संदेश खाली, इन्होंने हमेशा जो है वो सारे महिलाओं की प्रताड़ना और उत्पीड़न और बलात्कार को सियासी रंग देने का कोशिश किया। कभी एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते हम लोगों ने इनके मुंह से कभी भी एक मर्मता वाली बात नहीं सुनी और आज ये पत्र लिखकर बताना चाह रही है कि भाई उनको बड़ी चिंता है पूरे देश भर की। आप पश्चिम बंगाल को संभाल लीजिए, पहले आपको देश की चिंता करने की आवश्यकता बाद में पड़ेगी। पहले आप पश्चिम बंगाल को संभालिए, आप पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, अगर आप शुरू से देखेंगे ना तो ये जो मामला है इतना सीधा नहीं है। ये बार बार क्यों बोल रहे हैं, आपको पता है कि जो है उसका एनकाउंटर कर दीजिए, जो पकड़ा गया है विक्टिम उसको तुरंत फांसी पे चढ़ाई गई, सीबीआई क्यों नहीं लेकर आ रही है? अरे भाई, ये मामला इतना पेचीदा है कि जहां पे एक्चुअल में जहां पे ये कांड हुआ है वहां तो आपने तोड़फोड़ करके रेनोवेशन करा दिया, साफ सफाई करा दी। शुरू से लेके उनके माता पिता कह रहे हैं कि शुरू से जैसे ही ये खबर उनके पास आई है सुसाइड से लेकर उन लोगों को उस बॉडी तक जाने नहीं देना और जल्दी से जल्दी क्रिमिनेशन कराने की जो प्रक्रिया है उससे ये बताता है कि सरकार बहुत बड़ा जो है कांड छिपाने की कोशिश में है। ममता बनर्जी चाहती है कि सीबीआई आनंद फानन में बस जो भी उनके पास में सबूत तो पहले डिस्ट्रॉय कर दिए सारे के सारे, वो सारे जो टेम्पर्ड जो सबूत मिले हैं उस सबूतों के बिना पे जो एक आदमी पकड़ा गया है बस उसको पकड़ के जल्दी से फांसी दे दे और अपनी पीठ थपथपा के देश भर में अपने आप को ये शरीफ जो है बताने की कोशिश करे कि देखो हमने न्याय कर दिया। लेकिन ये मामला बहुत बड़ा मामला है और इस पे इसी बात का जिक्र तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये बहुत बड़ा मामला है और यहाँ से एक नजीर है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतर गई है और इसे पूरे देश भर में, क्योंकि जो कोलकाता के अस्पताल की घटना हुई है उसका प्रदर्शन सिर्फ कोलकाता या बंगाल में नहीं हो रहा माधवी जी, उसका प्रदर्शन दिल्ली में भी हो रहा है, भोपाल में भी हो रहा है, बेंगलुरु में भी हो रहा है, पटना में भी हो रहा है, लखनऊ में भी हो रहा है। तो पूरे देश भर में जैसे संदेश खाली में प्रदर्शन हुए थे वैसे इसमें भी पूरे देश भर में प्रदर्शन बीजेपी कर रही है। तो ये तो मामला बड़ा है, ये तो आपने बताने की कोशिश की है। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि जब बीजेपी ने इसे मामला बड़ा बना दिया है तो फिर इस बड़े मामले पर बड़ा संकेत भी जाना चाहिए, बड़ा कानून भी बनना चाहिए, सख्त कानून भी बनना चाहिए। लेकिन साबिर अली हमारे साथ मौजूद हैं जो कि टीएमसी के नेता प्रवक्ता हैं। साबिर अली साहब, बीजेपी तो साफ तौर पर कर रही है कि ये आप जो पत्र लिख रहे हैं उसके बाद कानून बनाने की बात कर रहे हैं, ये मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है और कुछ है नहीं। देखिए, बीजेपी यहाँ पर ही टोटली राजनीति कर रही है, मुद्दे से हटाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। हमारी सरकार, हम लोग बंगाल में ममता बनर्जी चाहती है कि जो घटना घटा उसको जस्टिस मिले, जिसने वारदात किया उसके खिलाफ करीब सजा हो, उसको फांसी मिलना चाहिए। हमारा डिमांड, ममता बनर्जी खुद जो आरोपी है उसका फांसी चाह रहा है, लेकिन बीजेपी इसमें सियासत करना चाह रहा है। बीजेपी क्या चाह रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। बीजेपी यहाँ पर देखिए स्टूडेंट के नाम पर, नवान्न घेराव के नाम पर अराजकता सृष्टि करने की कोशिश की, पुलिस को मारा, लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करने की कोशिश की। बीजेपी का जो नजर है, उनका जो गीत का नजर है, जो लास्ट पे जैसे गीत जैसे लास्ट को खोजती है, वैसे बीजेपी सत्ता का कुर्सी को खोजती है। बीजेपी को इंसाफ से कोई मतलब नहीं। वो बंगाल की धरती में सियासत करने आया है, उसको गद्दी चाहिए। बंगाल का आवाम ने उसको नकार दिया है। अभी जो आप लॉकेट जी का बात कर रहे हैं तो उसको भी बंगाल के आवाम ने नकार दिया है, इसीलिए वो सियासत करने के लिए यहाँ पर मुद्दों को घुमा रहा है दरकिनार। हमारा मुद्दा एक ही है, आरजीकर मामला में जो घटना घटा है जघन्य घटना है, दोषियों को कड़ा से कड़ा सजा मिलना चाहिए, सिवाय फांसी का और कोई सजा पे कॉम्प्रोमाइज नहीं। ममता बनर्जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है और प्राइम मिनिस्टर को ममता बनर्जी ने और हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने चिट्ठी लिखा है कि इस पर फांसी की रेत के मुद्दे पर, नारियों के ऊपर अपराध के मुद्दे पर जल्द से जल्द कड़ा से कड़ा कानून बने और कानून बनने के बाद जल्द से जल्द कोई भी जगह हिंदुस्तान में कहीं घटना घटे तो उसको फांसी दिया जाए। मतलब आप ये बता रहे हैं कि फांसी से कम में बिल्कुल भी टीएमसी मानने को तैयार नहीं है और अब वो कानून बनाने जा रही है, लेकिन केंद्र से कोई जवाब नहीं आया। सर्वे का तीसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा
वो सवाल था कि महिलाओं के खिलाफ बलात्कार जैसे संगीन अपराधों पर क्या सियासी खींचतान बंद होनी चाहिए, जो कि चल रही है। 98% लोगों ने, यानी कि 98% लोगों ने कहा बिल्कुल बंद होनी चाहिए। 2% लोगों का कहना था कि नहीं बंद होनी चाहिए, और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने में क्या महिला हेल्पलाइन योजना मददगार साबित हुई है? 64% लोगों ने कहा हाँ, 34% ने कहा ना, और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। माधवी जी हमारे साथ मौजूद हैं। माधवी जी, सबसे बड़ी बात है कि अब ये मुद्दा, इस मुद्दे की जो गंभीरता थी वो धीरे धीरे कम इसलिए भी होती जा रही है क्योंकि इसमें राजनीति हावी हो गई है, राजनेता हावी हो गए हैं, बयानबाजी हावी हो गई है, विरोध प्रदर्शन हावी हो गए हैं, पोस्टरबाजी हावी हो गई है, और चिट्ठीबाजी भी हावी हो गई है। क्योंकि राज्य से भी चिट्ठी आ रही है, बंगाल से ममता बनर्जी लिख रही हैं, और केंद्र से महिला बाल विकास मंत्री उसका जवाब दे रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने कहा कि इस मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन साबिर अली ने तो कह दिया कि फांसी से कम में हम मानने को तैयार नहीं है, सख्त कानून होना चाहिए। और बताए, केंद्र दिखाए, प्रयास करे, एक कदम आगे बढ़ा। बहुत सारे राज्यों में बीजेपी की सरकारें। मनोज जी, मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको जवाब दे देती हूँ जी। देखिए, ये मामला जो हुआ है, जो आप कह रहे हैं ना कि राजनीति इस पे हो रही है, मैं सर्वप्रथम ये बात कहना चाहूंगी कि ये जो मामला है ना, सबसे पहले ये जन आंदोलन के तौर पे सबसे ज्यादा उभरा। डॉक्टरों ने, स्टूडेंट्स ने, बच्चों ने, लड़कियों ने, सब लोगों ने रास्ते पे उतर कर इसका प्रतिवाद किया है। भाजपा तो इसके पीछे है, भाजपा तो उनकी आवाज बनी है। मनोज जी, भाजपा को अगर ये कह रहे हैं ना कि अगर राजनीति कर रहे हैं, तो फिर उन लोगों पे आप एक तरीके से ब्लेमिंग कर रहे हैं, उन लोगों को आप कटघरे पे खड़ा कर रहे हैं, जिन लड़कियों ने, जिन बच्चियों ने, जिन स्टूडेंट ने, जिन डॉक्टरों ने रास्ते पर बैठकर इस पे विरोध प्रदर्शन किया है और अभी तक कर रहे हैं। तो ये आप ऐसा मत करिए, आपकी आम जनता जिन्होंने आपको वोट देकर बहुत विश्वास के साथ तीसरी बार सत्ता में काबिज किया, उनको वापस से आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो जनता आप लोगों से न्याय की उम्मीद करके न्याय मांग रही है, धरना दे रही है, जो डॉक्टर रास्ते में उतरकर हड़ताल करके जो रात दिन ड्यूटी करते हैं, वो आकर जब अपनी मांग कर रहे हैं, तो आप उनको राजनीति के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। ममता बनर्जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, मत करिए ऐसा, क्योंकि ये जो है पहली घटना, हम लोगों ने डॉक्टर और इसके बाद भी मनोज जी, इसके बाद भी कई सारी घटनाएं बंगाल में घटित हो चुकी है महिलाओं के साथ में। तो ये जो आप ना विक्टिम कार्ड मत खेलिए, लोगों की समस्याओं को समझिए, लोगों की गुहार को समझिए। आज एक महिला मुख्यमंत्री पूरे देश भर में होने की बात करती है, तो कलकत्ता को सबसे ज्यादा होने की बात करती है, लेकिन बावजूद उसके इतना जो है, बंगाल में ममता बनर्जी के इतना जघन्य अपराध महाराष्ट्र में क्यों नहीं मांग रहे, राजस्थान में क्यों नहीं मांग रहे, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मांग रहे? बंगाल में क्या कर रहे हैं आप लोग? तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी सरकार में अपने प्रशासन को किस तरीके से इस्तीफा मांगना चाहिए था करती है। अभी आपके बदलापुर का मामला प्रशासन ने तो उन लोगों को आने का मौका दिया, लोग हॉस्पिटल जैसी जगह बंगाल में सियासत कर रहे हैं। तो आप बताएं कि यहाँ पे कहाँ सुरक्षित होगी? अगर एक डॉक्टर का कत्ल अगर और उसका रेप अगर हो जाता है अस्पताल के अंदर में, तो आप बताइए कौन सी जगह सुरक्षित होगी? जहां पे मरीज भर्ती है, वहां पे 7,000 गुंडे अगर आ जाए गाड़ियों में भरकर और वहां पर बैठे हुए शांति से डॉक्टरों के ऊपर में प्रहार कर दे, तो बताइए कौन सी जगह सुरक्षित होगी? पश्चिम बंगाल महिलाओं का सम्मान नहीं करते, महिलाओं के विचार जाता है। देखिए, ये पूरा देश अच्छी देखिए साबिर अली साहब, एक चीज तो समझिए कि सरकार आपकी पश्चिम बंगाल में है, और सरकार जिसकी होती है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी भी उसी की होती है। और ये कोई खेत खलियान या कोई दूर दराज का इलाका या कोई सुनसान इलाका नहीं था, ये कोलकाता के बीचों बीच एक अस्पताल का मामला था। अस्पताल में इस तरह की घटना हुई। अभी तो बहुत सारे मामले समझ में आएंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा है वो किस तरीके से कनेक्ट था और किस किस तरीके से ये आपके तमाम अस्पताल के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो धीरे धीरे सब पता चल जाएगा, क्योंकि फ़ोन के कनेक्शन मिल रहे हैं। और अंततः जब निकल कर आएगा तो पता चलेगा कि एक गठजोड़ था, कि किस तरीके से अपराधियों को संरक्षण प्राप्त था उस अस्पताल में। आप उस जिम्मेदारी से साबिर साहब बच नहीं पाएंगे। देखिए, इस मामले में सरकार को कड़ा एक्शन लेगा ही। अगर कोई भी इस मामले से जुड़ा हुआ होगा, हमारी बंगाल की जो रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस है, उससे किसी का कोई लेना देना नहीं, और अगर कोई इन्वॉल्व रहेगा उसका भी सजा फांसी होगा।
उसको भी फांसी मिलना चाहिए अगर कोई होगा। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भी इसे घटना घटाया है, जो अगर अस्पताल का भी जो आधिकारिक लोग इसमें इन्वॉल्व है, उनको भी सजा मिले। सीबीआई जांच कर रही है, इतने दिनों से जांच कर रही है, अभी तक उनका सीबीआई की जांच, क्योंकि जांच के विषय हम लोग तो टिप्पणी करना सही नहीं, लेकिन हम लोग सीबीआई से चाह रहे हैं सीबीआई जल्द से जल्द इस मर्डर का सुराग करे, जल्द से जल्द दोषियों को पकड़े, जल्द से जल्द दोषियों को सजा मिले। अब तक जो इकलौता विक्टिम पकड़ा है वो हमारा कोलकाता पुलिस द्वारा पकड़ा गया था, उसके बाद सीबीआई के हाथ में मामला चला गया, सीबीआई जांच कर रही है तो और एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं सीबीआई जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन करके तमाम दोषियों का नाम फ्लैश करे और सबको अदालत में ले जाके जल्द से जल्द फांसी दे। एक और सर्वे का सवाल जो हमने लोगों से पूछा, वो सर्वे का सवाल था कि रेप और मर्डर जैसे संगीन अपराधों में फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसले की डेडलाइन क्या होनी चाहिए। 45% लोगों ने कहा 15 दिन के अंदर फैसला होना चाहिए। 41% लोगों ने कहा कि 1 महीने में इस जांच की पूरी प्रक्रिया को खत्म करना चाहिए। 7% लोगों ने कहा कम से कम 6 महीने होने चाहिए और 4% लोग मानते थे कि 1 साल कम से कम होना चाहिए, जिसमें कानूनी प्रक्रिया भी है और तमाम सारी चीज़ें। 3% कुछ भी कहना नहीं चाहते। अभी चूंकि इस पत्र में ममता बनर्जी ने जो पत्र लिखा है उसमें भी फास्ट ट्रैक कोर्ट का जिक्र हुआ है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कि रेप और बलात्कार के हैं, जो सालों से सालों खिंच रहे हैं। जिसके साथ ये जघन्य अपराध हुआ है उसकी पीड़ा को कोई समझता नहीं। और अंततः एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं, तमाम ऐसी कहानियां हैं कि जब ये जितने मामले लंबे खिंचते हैं, जो पीड़ित है, जो अबला है, जिसके साथ ये घटना घटित हुई है, अंततः वो सरेंडर कर देती है, कंप्रोमाइज हो जाता है। प्रभावशाली लोग इसमें दबाव डालकर चीज़ों को निष्क्रिय कर देते हैं। उन सब चीज़ों से बचा जाएगा और जो जिम्मेदार आदमी है, जिम्मेदार अपराधी है, उसे इसकी सज़ा मिल पाएगी। इसलिए इसकी मियाद तय होनी चाहिए। माधवी जी, आप भी मानती हैं कि ऐसा हो रहा है, इसलिए जल्द इस पर निर्णय होने चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बननी चाहिए? मनोज जी, बिल्कुल। जो ये इस मामले की अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा कि इस मामले को पूरी तरीके से जो है इसको सटन करने के लिए कोशिश की गई कि पहले अटेम्प्ट में इसको सुसाइड अटेम्प्ट कर दिया जाए, सुसाइड बोल के इसको पूरा खारिज कर दिया जाए, लेकिन वो कर नहीं पाए। अगर किसी आउटस्कट में होता, किसी अंदरूनी क्षेत्र में होता, जो हो रहे हैं, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे मर्डर और बलात्कार हो रहे हैं जिसको ये लोग ढाक रहे हैं। यहाँ पे इनके लिए ढाकना बहुत मुश्किल हो गया था, इसी वजह से ये फ्रंट में आ गया, बात सारी की सारी बात जो आ गई है। मेरा मानना ऐसा है कि आज हम बैठकर आज भी हम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की अस्मिता को लेकर, महिलाओं के लिए इतनी बातें कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है कि आज हम 21वीं सदी में पहुंचने के बाद, आज हम अपने देश में इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी हम इतने जघन्य अपराधों की चर्चा पर बैठकर राजनीति का रंग देने की कोशिश करते हैं। महिलाओं की संवेदना को समझने की बजाय एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी वो यहाँ पर राजनीति का गेम खेल रही हैं। वो प्रोटेस्ट रैली निकाल रही है अपनी सरकार के खिलाफ ही, जिनके हाथ में स्वास्थ्य मंत्रालय है, जिनके हाथ में होम मिनिस्ट्री है, वो अब प्रोटेस्ट रैली निकाल रही है। वो केंद्र सरकार से मांग कर रही है, अरे मुझे बताइए कि फास्ट ट्रैक के लिए जो फंड आया था, उस फंड का यूटिलाइज अभी तक पश्चिम बंगाल में किया क्यों नहीं गया? मुझे बताइए क्यों नहीं किया गया? और इसके पहले साबिर साहब जवाब दे दीजिए, क्यों नहीं किया गया? उस पे पहले जो प्रकरण हुए, उस पे कौन सी सड़कों पर उतरकर घटना अगर घटी है तो स्वाभाविक तौर पर विपक्ष विरोध करेगा। विपक्ष अगर धरने प्रदर्शन कर रहा है, मांग कर रहा है, तो समझ में आता है। लेकिन सत्ता पक्ष, मुख्यमंत्री और जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय भी उन्हीं के पास है, अगर वही सड़कों पर उतर जाएंगी तो क्या कहें? देखिए, इन लोग बात करें बंगाल में फंड भेजा, बंगाल का आज तक जो 100 दिन का पैसा वो लोग कितना मुश्किल से भेजा, अभी तक पूरा भेजा नहीं। इन लोग फंड की बात करते हैं, इन लोग सिर्फ सियासत की बात करते हैं। हम लोग के देखिए जो स्पष्ट है, हमारी पुलिस जांच कर रही है, तो हम लोग का डिमांड सीबीआई से है और हमारा जस्टिस जो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उससे हमारी मांग है। ममता बनर्जी मांग कर रही सीबीआई से, सीबीआई जल्द से जल्द इसको एक्शन ले, इसको सजा दे, क्योंकि सीबीआई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा परिचालित है और हम लोग सबको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से सीबीआई को यूटिलाइज करता है। बंगाल में इलेक्शन का पहले हम लोगों ने देखा सीबीआई को किस तरीके से, मतलब आपने ये बता दिया है कि इस मसले की जांच सीबीआई कर रही है, तो केंद्र सरकार इस केस में, इस जांच में भी किस तरीके से निर्णय निकल कर आएगा उसके संकेत आपने पहले ही दे दिए। हम लोग चाह रहे हैं सीबीआई जल्द से जल्द इसको एक्शन ले। मतलब आप ये मानने कि सीबीआई जांच भी गलत करने वाली है?
कितना दुखद है, आप देखिए देखिए अभी कितना दुखद है। जांच के विषय हम इनके लोग चाह घर रहे हैं से सीबीआई जांच निष्पक्ष जांच करे। हम लोग का इनके डिमांड नहीं है मंत्रियों सीबीआई से अभी निष्पक्ष तो आपने जांच कहा कि करे। वो केंद्र सरकार के सीबीआई अधीन आती है और वो निष्पक्ष कैसे जांच करे। करती है सबको पता हम है। लोग चाह रहे हैं, हम लोग का स्टेट पूरी देश चाह रहा है कि सीबीआई इसका जल्द से जल्द फैसला ले। हम लोग भी, हमारी पार्टी बंगाल के लोग और पूरे हिंदुस्तान के लोग चाह रहे हैं सीबीआई जल्द से जल्द दोषियों को सजा नाम निकाले और दोषियों को सजा घोषित करे। मतलब आप प्रश्न चिन्ह तो नहीं उठाएंगे फिर? सीबीआई अगर कोई भी जांच अपनी रिपोर्ट दे देगी उस पर कोई प्रश्न चिन्ह तो नहीं उठाएंगे? जिसके बारे में भी नाम तय कर देगी कोई प्रश्न चिन्ह तो नहीं उठाएंगे? देखिए सीबीआई ये अभी विषय है, माधवी जी तैयार रहिएगा। टिप्पणी करना सही नहीं। हम लोग चाह रहे हैं सीबीआई जल्द से जल्द मनोज जी, मुझे लगता है कि अभी कुछ दिनों में ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में भी बोलने वाले हैं। अभी इन्होंने इंडिकेशन दे दिया एक तरीके से कि सीबीआई की रिपोर्ट क्या आने वाली है, क्योंकि इनको मालूम है कि सीबीआई जब अपनी रिपोर्ट लेकर आएगी आपने सुना गलत है, आपने सुना गलत है। हमने कहा सीबीआई जल्द से जल्द जांच करे, यहाँ बैठकर सीबीआई जल्द से जल्द जांच करे। आपने सुना गलत है, आपने का प्रॉब्लम नहीं है हम बोलते कुछ, आप लोग सुनते कुछ, अपना आईटी सेल से आप लोग दिखाते कुछ और। देखिए आप लोग का काम है देश को गुमराह करना, हमारा काम देश को गुमराह नहीं। हम लोग देश के जिम्मेदार नागरिक है। हम लोग चाहते हैं इसका जल्द से जल्द सजा हो, मैं पूछना चाहती हूँ कि फैसला हो, इतने जल्द से सारे जल्द जो बलात्कार दोषी इसके है, जो पहले आरोपी हुए, है, और चाहे वो मार्क स्ट्रीट वाला मामला हो, चाहे वो कामदेनी वाला मामला हो, चाहे हंसरानी वाला मामला हो, ममता बनर्जी ने किसको फांसी की सजा दी? बताइए जरा, किसको दिलवाई तमाम है? बहनों को इंसाफ मिलना चाहिए। नॉट ओनली दिस केस, हर हिंदुस्तान में मैं समझ गया मामला संवेदनशील है, लेकिन लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म नहीं होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा माधवी जी का, शुक्रिया मैं करूंगा साबिर अली साहब का जो मेरे साथ मौजूद रहे। और इस विषय पर फिलहाल इतनी ही चर्चा। बात कर लेते हैं एक और विषय की, और वो विषय है असम से जुड़ा हुआ। असम सरकार का जुमे की नमाज को लेकर एक बड़ा फैसला।